नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, आपके सामाजिक का पेपर है वो 24 नवंबर को होने जा रहा है। उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पेपर रहेगा, जो कि आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है, यानी वरदान साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके मित्रों तक आगे से आगे शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कक्षा 9 के सभी विषय के मैं यहाँ पर पेपर अपलोड कर रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करवा रहा हूँ, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर रहेगा उड़ीसा से। कर्क रेखा है वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को दो बराबर भागों में बांटता है? तो अक्षांश वृत्त हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको अपन क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ये क्या करता है, भारत को दो समान भागों में बांटता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? आपको बताना है दक्षिण की गंगा, तो गोदावरी को कहते हैं। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर, गोदावरी। अगला प्रश्न है चौथा, बाढ़ वाले मैदानों के नए व युवा निक्षेपों को कहते हैं, तो उसे खादर कहा जाता है। अगला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो अरबी भाषा से हुई है इसकी उत्पत्ति। किस भाषा से? अरबी से। छठा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ब इसका सही आंसर। और अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं वो राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्राथमिक क्षेत्र में की जाने वाली क्रियाएं कौन सी होती है? प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि और मत्स्य पालन, ये क्या है, ये प्राथमिक क्रिया। इसके साथ ही पशुपालन भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो कृषि और परिवहन, परिवहन तो ये तृतीय क्रिया का हो गया। चरखा चलाना और सूत काटना ये द्वितीय क्रिया का हो गया। तो प्राथमिक अपने ऑप्शन अ रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो विद्यार्थियों, सिल्का झील है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा, उड़ीसा। 10वां प्रश्न है कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से देश शामिल हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपके एग्जाम में छपने वाला है। मित्र राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 देश इसमें शामिल हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है? खरीफ का मतलब होता है जब बारिश का मौसम हो, तो बारिश के मौसम में कौन सी? बाजरा बोई जाती है। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके 6 रिक्त स्थान, जिसमें फर्स्ट देखिए, मौसम एक विशेष समय क्षेत्र के वायुमंडलीय अवस्था को बताता है। कौन? मौसम। और जलवायु है एक दीर्घकालीन वायुमंडलीय स्थिति को दर्शाता है। तो जलवायु दीर्घकालीन आता तो वायुमंडल होता, लेकिन एक विशेष समय क्षेत्र, विशेष समय क्षेत्र में क्या आएगा? मौसम आएगा। अगला है, राजस्थान में लोकसभा में कुल 25 सीटें हैं। लोकसभा की 25 हैं और विधानसभा की 200 है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान की सांबर झील जो एक खारे पानी वाली झील है, खारे जल वाली, ठीक है ना, तो यहाँ पर खारा भरना है। सांबर कहाँ कहाँ है? नागौर, अजमेर, जयपुर, डीडवाना, इन जिलों में है, जयपुर में। अगला है, घुमंतू खेती को श्रीलंका में चैन कहा जाता है। इसमें चैन भरना है, झूम नहीं भरना, ठीक है, चैन। और भारत का संविधान 26/11/1949 को, भारत का संविधान 26/11/1949 को लागू हुआ। ये तो भाई नहीं है, यहाँ पर बन के तैयार हुआ था। 26/11/1949 को बन के तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके गलत दे रखा है, यहाँ पर भारतीय संविधान बना ऐसे लिख सकते थे ये, ठीक है ना। तो बना कब था? 26/11/1949 को। अगला है, रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में शुरू हुई। यहाँ पर 1917 लिखना है।
फिर उसके बाद में अगला जो प्रश्न है आपके मिलान वाला है, इसमें मिलान करना है, बिल्कुल ईजी है। जैसे कि संप्रभु, तो शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति, गणतंत्र फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास, बंधुत्व, और इसका आप मिलान कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके अब छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, अति लघुत्रात्मक, एक एक नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निर्धनता से क्या अभिप्राय है? निर्धनता किसे कहते हैं? किसी देश में गरीब लोग, निर्धन लोग निर्धनता कहते हैं। प्रसन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रसन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो किसी भी देश में या फिर राज्य में जब लोगों की खर्च करने के लिए खर्च ज़्यादा हो और आय कम हो, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? प्रसन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगला है, रूस में संसद को किस नाम से पुकारते हैं? तो संघीय विधानसभा के नाम से पुकारते हैं। और अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो माचिनराम चेरापूंजी, ये मेघालय राज्य में है, माचिनराम और चेरापूंजी। अगला है, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? वो आपको लिखना है। और छठा है, वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो देश के वे सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है, वे वयस्क हैं और उन्हें मत देना या वोट देने का जो अधिकार होता है उसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो देश के सभी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको मत देने का जो अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार कहते हैं। सातवां प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो शिक्षा क्या करती है? कौशल, ज्ञान और मानसिकता में बढ़ोतरी करता है। किसमें? कौशल, ज्ञान और मानसिकता में। फिर उसके बाद में खंड ब आता है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के कोई दो कारण लिखने हैं। तो अमीर और गरीब में असमानता आप इसमें लिख सकते हैं, अमीरी और गरीबी में असमानता, और अधिक दुर्दशा आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है, जोकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो इसमें जो कम सभ्य वर्ग के जूता बनाने वाले लोग हैं वो जोकोबिन क्लब के सदस्य थे। मतलब कम जो हैसियत रखने वाले या फिर निम्न वर्ग के जो जूता बनाने वाले हैं वे इसके सदस्य थे। अगला है, खूनी रविवार की घटना को संक्षेप में लिखिए। तो ये 22 जनवरी 1905 को हुई थी। अगला है, बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जलोढ़ मिट्टी है, नदियों के द्वारा लाई गई पुरानी, इस तरह से उसमें आप लिख दीजिएगा। अगला है, जेट धारा क्या है? तो वायुमंडल के ऊपर बहने वाली तेज व संकरी हवा की जो धारा होती है वो जेट धारा होती है। इसी जेट धारा के अंतर्गत भारत में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और यहाँ पर बारिश करके जाते हैं। ठीक है, इसी जेट धारा के सहारे। यह आ गया, देख लीजिए। अगला प्रश्न भी, मावठ किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सपने वाला प्रश्न है। तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली जो बारिश या वर्षा है उसे मावठ कहते हैं। अभी जो शीत ऋतु चल रही है इस दौरान अगर कोई बारिश होती है तो उसे क्या कहेंगे? अपन मावठ कहेंगे। और ये क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, भूमध्य सागर से जो आने वाली नमी युक्त हवाओं के कारण होती है। इसमें जेठ धारा का भी प्रमुख रोल होता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला है, लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिखनी, खूब सारी विशेषताएं हैं तो दो आप लिख सकते हैं खुद ही। अगला है, संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में बताइए। संविधान के कोई कानून बना हुआ है तो उसमें संशोधन करना है तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया होगी वो आपको बताना है। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कैसे है। परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि में दो अंतर लिखिए। परंपरागत कृषि पुराने औजारों के साथ में, अधिक मेहनत के साथ में, कम पूंजी के साथ में की जाती है, जबकि आधुनिक कृषि है वो कम मेहनत, अधिक जो उपकरणों की सहायता से, अधिक पूंजी के साथ में कृषि की जाती है और इसमें उत्पादन भी अधिक मिलता है आधुनिक वाले में। पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों को किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा था? तो पालमपुर वाला तो आपके रट के जाना है, यहाँ से आपके दो प्रश्न आएंगे पक्के। पालमपुर जो पार्ट है पालमपुर वाला उसमें से, ठीक है। पिछले साल भी आपके 3 प्रश्न आए थे। अगला है, जन्म दर किसे कहते हैं? तो किसी भी क्षेत्र में 1000 बच्चों के जन्म लेने पर जीवित बच्चों की जो संख्या है उसे जन्म दर कहते हैं।
अगला है हरित क्रांति पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। हरित क्रांति क्या है, उनके बारे में लिखना है। और 14वां प्रश्न है भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में खंड स आता है, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए इनकी प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में उल्लेख करना है। भारत में चुनाव आयोग के अधिकार और शक्तियों का संक्षेप में उल्लेख करना है। और अगला है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने कल वाला जो वीडियो था उसमें भी ये प्रश्न बताया था। हर साल ये प्रश्न आता है, रिपीटेड प्रश्न है भारत की जलवायु वाला, तो अच्छे से आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की ओर। फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, विस्तार से आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा रूस के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, विस्तार से वर्णन करना है। और दूसरा प्रश्न रहेगा लोकतंत्र के प्रमुख गुण और दोषों के बारे में समझाइए। अथवा में ऑप्शन रहेगा निर्धनता के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करते हुए दूर करने के उपाय आपको बताने हैं। निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है और इसको कैसे दूर किया जाता है, तो ये आपको लिखना है। और लास्ट प्रश्न आपको पता ही है, मानचित्र से संबंधित आता है। भारत के मानचित्र में थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा नदी और अरावली पर्वत श्रेणी, इनको भरिए। तो भारत के मैप में ज़्यादातर यही आता है विद्यार्थियों, अच्छे से आप रट लीजिए ये कहाँ कहाँ स्थान हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप भरिएगा तो आपको यहाँ से भी 4-5 नंबर है मिल जाएंगे। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 9वीं का आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर। मैंने पूरा पेपर उत्तर सहित आपको बताया है। विद्यार्थियों ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बन रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में अभी भी 2 दिन रहे हैं, तो ऐसे में एक और मैं पेपर अपलोड करने की कोशिश करूंगा आपके लिए महत्वपूर्ण पेपर। मैं उत्तर भी बताऊंगा तो यहाँ से आपको याद भी हो जाएंगे। काफ़ी सारे प्रश्न बार बार रिपीटेड होते हैं तो फिर वो याद भी होते हैं। तो उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए। आप कहाँ से वीडियो को देख रहे थे कमेंट करके बताइए। आपका अपना चैनल है, ऐसा ही आप मान के चलिए, इस चैनल के साथ में आप बने रहें। मैं वादा करता हूँ आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।